ओके। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत। मैं हूं अतुल गोयल। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सीजीएल में पिछले साल के पेपर में हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, और ये चीज हम लोग मेन से रिलेट करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये प्री वालों के लिए भी है और मेंस वालों के लिए भी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि प्री में देखिए एक फिक्स पैटर्न होता है। प्री में हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, और जो ज्योमेट्री हो गए, मेंसुरेशन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, इन सबसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डीआई से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता चलेगा कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। बट मेन से हम लोग को एक गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि मेंस में 100 सवाल आने हैं। ठीक है, चैप्टर कितने हैं अगर यहाँ पे आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और बाकी छोटे मोटे चैप्टर इसी में कंपाइल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को एक ही चैप्टर मान लिया है। इस तरीके से जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस एज्यूम कर लिया है कि आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के एप्लीकेशन पे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बनाए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स में कुछ चैप्टर्स किए हो, जैसे रेड में कुछ है, ब्लू में कुछ है, ग्रीन में कुछ है, और पर्पल में कुछ है। इसका रीजन अभी आपको मैं बता दूंगा। वीडियो को काफी शॉर्ट और सिंपल रखेंगे, और वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता देता हूँ। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस चैप्टर्स का कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, तो आपके टाइम टेबल जो आप बना रहे हो अपनी तैयारी के दौरान, उस टाइम टेबल में कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो। और हर एक बच्चे से ये मिस्टेक होती है। जो बच्चों ने पहले कभी कोई एग्जाम दे रखा है तो उन्हें मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे वो बच्चे, है ना। तो ऐसा होता है ना। अब हम लोग चलते हैं सीधे कि इस बार के मेंस में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया लगेगा। इसीलिए मैंने कलर्स में भी डिफाइन कर दिया उन चैप्टर्स को, और आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जो अच्छे चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, उन्हें स्टार्टिंग से तैयार कीजिए। उससे क्या होगा, आपको केवल प्री नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बेहतर तैयारी तभी हो पाएगी जब आप स्टार्टिंग से अच्छे चैप्टर्स को लेके चले। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन ज्यादा हो पाएगा उस चैप्टर का जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। और ओवरऑल अगर देखें, जो चैप्टर मेंस में इंपॉर्टेंट है, मोर और लेस वो चैप्टर प्री में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्योमेट्री। तो ये बातें मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले ये रेड कलर के चैप्टर्स पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। ये रेड कलर के चैप्टर का मतलब है रेड हॉट, यानी कि ये चैप्टर्स वो हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट से सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तक जाएंगे 2021 के पेपर के बदौलत, है ना। सबसे पहले इन चारों चैप्टर्स के बता देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में अगर देखें 100 में 13 क्वेश्चंस आए, यानी कि टोटल चैप्टर्स तो 15 है, बट 15 चैप्टर्स में भी आप अगर 100 क्वेश्चंस का देखें तो उसमें से 13 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, 13 क्वेश्चन मेंसुरेशन के, 11 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का इंक्लूडेड है, 9 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले मेन से, 2020 या 19 के मेन से, तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस कम किए हैं। नॉर्मली इससे 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलजेब्रा से, है ना। तो इससे हल्के क्वेश्चंस कम किए हैं, और आपको आगे के पार्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे वो क्वेश्चंस बढ़ाए गए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ये ब्लू में जो चैप्टर्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं इस पे जाऊं तो ये डेटा में से, चारों चैप्टर में से डेटा इंटरप्रिटेशन एज ऑलवेज 7 क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा गया पिछले 2 साल में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अर्थमेटिक का। सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, इन दोनों की अगर बात करें तो इसके क्वेश्चंस थोड़े से मुझे बड़े हुए दिखे। परसेंटेज के पिछले 2 साल में 4 क्वेश्चंस ही आते थे, मेंस में फिक्स रहता था। ठीक है, बट इस साल देखा गया कि प्योर परसेंटेज चैप्टर से 7 क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर होता है, जिसके क्वेश्चंस करना आप अमूमन सोचते हैं कि हाँ आसान है कंपैरेटिवली। तो उससे 7 क्वेश्चंस पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से, यानी कि जिसमें आपको सीरीज सिंप्लीफाई करनी होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे, उससे भी 7 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो आप कमी देख रहे हैं अलजेब्रा में, एक दो क्वेश्चंस इसमें बढ़ा दिए गए हैं परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन में। ये चैप्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप देखें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, सारे मैथ्स के सॉल्विंग चैप्टर है, अर्थमेटिक चैप्टर्स है। डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं थोड़ा अलग रख सकता हूँ, बट उसमें भी मोर और लेस परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको चार्ट स्टडी करके इसका आंसर बताना होता है।
इसके बाद चलते हैं ग्रीन नंबर चैप्टर्स पे, ठीक है, जो एवरेज रेंज में मैं रखता हूं जिन्हें, ये है नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट एंड एसटीडी, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा इस ग्रुप में, बाकी सारे चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आए। ये सारे चैप्टर अर्थमेटिक के पार्ट है। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स का हर बार 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मुझे जो चेंजेस दिखे इस बार वो ये दिखे कि स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 4 से 6 क्वेश्चंस की इनकी रेंज होती है जनरली, इस बार थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं अर्थमेटिक में परसेंटेज में वो क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, है ना। नंबर सिस्टम की बात करें तो पिछली बार 5 क्वेश्चंस आए थे, इस बार 6 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। इसके बाद मैं बात करूंगा एवरेज ऑफ पार्टनरशिप, जिनसे सबसे कम 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए। एवरेज देखिए जिसपे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में समझने के लिए काफी चीजें हैं, ट्रिक्स इसमें नई नई यूज होती हैं, डेविएशन मेथड यूज होता है, उसकी मैंने कुछ वीडियोस भी डाल रखी है यूट्यूब पे। एवरेज से 2 क्वेश्चन आने हैं, प्री में 1 क्वेश्चन आना है, इससे ज्यादा नहीं आना है। तो आपको एवरेज को क्या करना है, आप पढ़िए, पढ़ना है आपको सारे चैप्टर से, बट मैं आपको ये बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपको ये चैप्टर सबसे पहले, इसमें से कुछ चैप्टर्स और इसमें से कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं। मैं मानता हूँ ये जो रेड वाले हैं ये थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग होते हैं और थोड़ा ना दिमाग खराब होने लगता है ज्यादा दिन अगर इतने हैवी चैप्टर्स पढ़े। आप क्या कर सकते हैं, आपने लिया ज्योमेट्री, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चारों में से एक चैप्टर लिया ज्योमेट्री और एक चैप्टर इन चारों में से लिया जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज ले लिया, है ना। तो एक थोड़ा लाइट चैप्टर हो गया, एक थोड़ा हैवी चैप्टर हो गया, इन दोनों को मिलके आप पहले खत्म कीजिए। इसके बाद आप ऐसे ही नेक्स्ट सेट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट सेट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट सेट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर्स हैं 15 में से, वो आपके पहले कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके बचेंगे ये चैप्टर्स जो कि रिलेटिवली इजी भी हैं कवर करने। अगर आपके पास कम टाइम भी बचा तो आप इनमें से मैक्सिमम कोर्स कवर कर सकते हैं और इनसे क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं। प्री में बात करें तो हर किसी में से ये 6-7 चैप्टर हैं, एक क्वेश्चन ही पूछा जाना है, मोर देन 1 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी पिछले 2-3 साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। इस वजह से ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। जो बच्चे 2022 सीजीएल देने का सोच रहे हैं और जो बच्चे सीएचएसएल की तैयारी शुरू कर दी है, सीपीयू की तैयारी शुरू कर दी है, मैथ्स के लिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये डेटा से रिलेटेड आप अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और इस हिसाब से आप अगर खत्म करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जब आप मॉक पेपर देंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, भले ही वो मेंस का हो या प्री का हो, आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे शूट होगा और वो आपको हेल्प करेगा बेटर स्कोर करने में एग्जाम। तो ये मेरे एक रीजन था इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको बात समझ में आई तो वेल एंड गुड है, वरना मैं नहीं मानता कि एक ही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे इतने सिंसियर भी होते हैं कि वो अगर उल्टा भी शुरू करेंगे तो उन्हें पता है कि वो 4-5 महीने लगातार रोज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो किसी भी वे से जाए तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। बट जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ यार हफ्ते में 2-3 दिन में सो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि यार कोई फैमिली फंक्शन आने वाला है या कोई और उनकी जॉब चल रही है, तो उनके लिए ये सिस्टमैटिक स्टडी बड़ी जरूरी है। ये बात हम लोग यूपीएससी में भी करते हैं बहुत बार कि यूपीएससी के टॉपर्स को आपने सुना होगा कि ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करना और उनके अच्छे से नोट्स बनाना, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको वो हेल्प कर सके। ज्यादा पढ़ना या कुछ भी रैंडम पढ़ना आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होगा, वो कोई भी एग्जाम हो जहाँ इतना कॉम्पिटिशन होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।